डॉक्टर साहब क्या हुआ इन्हें? देखें, दवाई टाइम पे ना लेने की वजह से इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। दवाई तो मैंने दे दूँ, लेकिन दवाई है बहुत स्ट्रॉन्ग, और ऊपर से इन्होंने खाया भी कुछ नहीं हुआ। सुना आपने क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? आप खाना क्यों नहीं खाते टाइम पे? चलो आप खाने को भी छोड़े, आप दवाई क्यों नहीं लेते टाइम पे? कितनी बार कहा है दवाई टाइम पे लो, दवाई टाइम पे लो। बस आपको तो मजा आता है हमें परेशान करके। क्या कहना चाह रहे हैं आप? ठीक से बोलो, मुझे आपकी कोई समझ नहीं आ रही। यार मोहम्मद बास, तुम ही ने देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं। आप बड़े बेटे हैं, आपको नहीं पता, फिर मुझे क्या पता। माय गॉड, आपको तो मजा आता है ना हमें तंग करके। आपको क्या लगता है पैसे दरख्तों पे लगते हैं? लाखों रुपए का खर्चा हो रहा है आपके इलाज पे। डॉक्टर साहब आए बैठे हैं, मैं अपनी मीटिंग छोड़ के आया खड़ा हूँ, लेकिन नहीं, आपको तो बस मजा आता है हमें परेशान करके। यार डॉक्टर साहब आप ही इन्हें देखें क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे इनकी कोई समझ नहीं आती। आप ज़रा बाहर बैठे, मेरा इंतज़ार करें, मैं आता हूँ। अरे बाबा जी, एक बात बताएं। यार परेशान कर दिया इन्होंने, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बताइए डॉक्टर साहब। देखें मलिक साहब, बात कुछ इस तरह से है कि आपके वालिद साहब का बचना बहुत मुश्किल है। ये क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं है। देखें मलिक साहब, बात कुछ इस तरह से है कि उनके इलाज के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है उसका मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं कौन सा ऑर्गन चाहिए, कौन सा ब्लड ग्रुप चाहिए, कितने पैसे लगेंगे इलाज के लिए? अगर बाहर जाना पड़ेगा तो मैं पैसा लगाऊंगा। इस बात का तो मुझे इल्म है कि ये आप सारी चीज़ें ले आएंगे, लेकिन उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो कहीं बाहर से नहीं मिलेगी, वो चीज़ आपके पास मौजूद है। डॉक्टर साहब आप सीधा सीधा बताएं, हुआ क्या है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग इतने बड़े हो गए हैं कि अपने माँ बाप को भी डांट देते हैं। अभी मैंने देखा कि आप किस तरह अपने बाप को डांट रहे थे। ये जो बूढ़े माँ बाप होते हैं ना, इनको औलाद की दौलत, माल या गाड़ी नहीं चाहिए होती। आप उनको खाने का भी डांट के कह रहे थे। अरे मलिक साहब, एक दफ़ा उनको प्यार से तो कह के देखें। ये जो बूढ़े माँ बाप होते हैं ना, औलाद की खुशी के लिए जहर खाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, और आप उनको डांट रहे हैं। ये न्यू जनरेशन जो है ना, बहुत एडवांस हो चुकी है। वो बच्चा जो वालिदैन पर पैसे का रोब झाड़ता है, वो ये क्यों भूल जाता है कि उसे इस पैसे के लायक बनाया किसने? आप क्यों भूल जाते हैं कि इन बूढ़े माँ बाप ने अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी आपको पढ़ाने में, लिखाने में, और आपको इस काबिल बनाने में कि आप माशरे में सर उठा के ज़िंदगी बसर कर सकें। और आप हैं कि आप उन पे पैसे का रोब झाड़ रहे हैं। और आप क्या कह रहे थे कि आपको उनकी तोतली ज़बान की समझ नहीं आ रही। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जब आप बच्चे थे तो आपके वालिदैन को आपकी यही तोतली ज़बान 1 मिनट से पहले समझ आ जाती थी। उन्हें 1 मिनट से पहले पता चल जाता था कि हमारे बेटे को भूख लगी है, या किसी खिलौने की ज़रूरत है, या उसके पेट में दर्द है। देखें, इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दिन में 10 मिनट भी इन्हें टाइम देंगे और उनका दुख दर्द सुन लेंगे ना, तो वो ठीक हो जाएंगे। और ये सिर्फ इन्हीं का मसला नहीं है, ये हर उस माँ बाप का मसला है जिनके बच्चे उन्हें टाइम नहीं देते। खैर, मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरा काम है मेडिसिन दे देना। ये कुछ मेडिसिन मैंने लिख दी है, ये मेडिसिन इनको टाइम पे दे दीजिएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। और हाँ मलिक साहब, ये दवाई सिर्फ पानी के साथ ही ना दीजिएगा, उसके साथ थोड़ा सा प्यार, मोहब्बत और वक्त भी इनको ज़रूर दीजिएगा।